नूह के 3 बेटे और उनकी औलाद बच गई, हाम, साम और याफिस। अब खुदा ने दोबारा नस्ल इंसानियत का आगाज कर दिया। हाम, साम, याफिस, नौजवान याद रखिएगा आज की तकरीर, हाम, साम और याफिस। अब इससे नस्ल इंसानियत शुरू होने लगी, क्योंकि खुदा अब दोबारा इंसान को ताहिर करने लगा है, मरकज इस्मत पे इंसान को लेके वापस आने लगा है। अब हाम, साम और याफिस ये 3 बेटे हैं जिनसे नस्ल इंसानियत का आगाज हो गया। हाम के 9 बेटे, साम के 9 बेटे, याफिस के 11 बेटे, जिससे नस्ल इंसानी चली। अब ये जो हाम है, इसके लिए मैं नौजवानों को बताऊं, जितना भी ये अफ्रीका है, इस टाइम दुनिया के 7 बड़े आजम है। अब देखिएगा, मैं पूरी दुनिया का नक्शा आपके सामने पढ़ने लगा। जितना भी अफ्रीका है, जितने भी स्याह फाम लोग हैं, स्याह काले जितने भी लोग हैं, ये जनाबे हाम की नस्ल में से है। ये औलाद है जनाबे हाम की। इस पूरी नस्ल में से जो कबीला, जो खानदान इज्जत, रूहानियत, इबादत से मशहूर हुआ, उसे कहते हैं कबीला बर्बर। ये खानदान बर्बर वो था जो हाम की औलाद में से पाकीज़गी, बुजुर्गी, इज्जत और फजीलत में मशहूर था। जनाब फिजा का ताल्लुक इस खानदान से था। इस खानदान को नोबिया भी कहते हैं, इसलिए जनाब फिजा का एक लक़ब है फिजा नोबिया, इस खानदान बर्बर की वजह से। ये जनाब हाम की औलाद है। ये सारा स्याफाम इलाका ये जनाबे हाम की औलाद में से है। और ये जो कुब्ती होते हैं, जो नजाशी बादशाह, ये सारे भी हाम की नस्ल में से आए। जनाबे साम आ गए। अब जनाबे साम, जितना भी अरब है, ये साम ने आके अरब को आबाद किया। ये अरब जिसे हम आज सऊदी अरब कहते हैं, या ये अराग, या जितनी भी ये इलाका जहां पे अरबी बोली जाती है, ये अरब, ये सारा हजाज कहलाता था। इसे आके साम और साम के बेटों ने आबाद किया। जनाबे साम उसे आबाद करके खुद जनाबे साम बर्रे सगीर में आ गए, पाको हिंद में। जनाबे साम जब बर्रे सगीर में पहुंचे तो ये पाकिस्तान में जब आए तो ये गुजरात में आए। आज भी हेड मराला से जलालपुर जट्टा की तरफ जाते हुए वहां पे 18 नबियों की कब्रें हैं। आपको पूरे पाकिस्तान में अक्सर जगहों पे कब्रें मिलेगी जिसे हमारे लोग, जमाने के लोग कहते हैं 9 गजे। इन्हें पीर समझा जाता है, ये जनाबे साम की औलाद में से। बल्कि तारीख कहती है कि खुद जनाबे साम की कब्र भी जो है वो गुजरात में। जनाबे साम बरे सगीर में आके आबाद हो गए। अब जनाबे साम की 2 तरह की नस्लें चली, एक ने अरब आबाद किया, एक ने ये हिंदुस्तान को आबाद किया। सबसे ज्यादा इन तीनों नस्लों में से जो सबसे ज्यादा नबी आए वो जनाबे साम की नस्ल में से आए। कम अज कम तारीख ने तदाद लिखी है 4000 नबी जनाबे साम की नस्ल में से। हमारे रसूल का ताल्लुक जनाबे साम की नस्ल में से। जनाबे साम, अब आपको जहन में मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूं, बड़ा खूबसूरत करके आपके सामने बयान। जनाबे हाम की नस्ल काले, कबीला मशहूर बर्बर। जनाबे साम की नस्ल अरब और हिंदुस्तान के लोग। कबीला जो मशहूर हुआ वो कुरैश, बाइज्जत, बाअज़मत, बाकिरदार, इबादत, तकवा, परहेजगारी की बुनियाद पर जो सबसे अफजल है वो जनाबे साम की नस्ल में से ये सिलसिला कुरैश चला, जिसमें से सारे अंबिया आए। बोर तो नहीं हो गए आप इस बात में? इससे आगे आगे जनाबे याफिस, बिस्मिल्लाह सर, इससे आगे आगे जनाबे याफिस। जनाबे याफिस ने आके जितना भी हमारा यूरोप है, आजरबाईजान, तुर्कमानिस्तान, इटली, यूरोप, इस सारे को आके जनाबे याफिस के बेटों ने आबाद किया। यहां पे सिलसिला चला जनाबे याफिस का। जितने भी कैसर थे, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अक्सर हमारे लोग एक बहुत बड़ी गलत फहमी में है, और 98% लोग उस गलत फहमी में, वो समझते हैं कि फरौन नाम था। वो ये समझते हैं कि कैसर नाम होता है, कसरा नाम होता है। नहीं, जितने भी मिस्र के बादशाह होते थे उन सबको फरौन कहा जाता था। जितने रूम के बादशाह होते थे उन सबको कैसर कहा जाता था। जितने ईरान के बादशाह होते थे उन सबको कसरा कहा जाता था। और जितने अरब के बादशाह होते थे उन्हें सरदार कहा जाता था। फिर एक
चौथी नस्ल चली। इन तीनों नस्लों के इम्तजाज से एक चौथी नस्ल कायम हुई जिसे आर्या कहा जाता है। अगर आप नौजवान जाएंगे इंटरनेट पे, आप जाकर सर्च करेंगे तो महाभारत बरहमन जो हिंदू मजहब में है, जो हिंदू मजहब का सबसे बरगजीदा खानदान है, इसका ताल्लुक भी आर्या नस्ल के साथ है। ये चार नस्लें आबाद हो गई, हाम, साम और फिर आर्याई नस्ल। जनाब याफिस को छोड़ के हाम, साम और आर्या। जनाब याफिस पे फिर गुफ्तगू, कल की गुफ्तगू पे मैं जनाब याफिस पे बोल दूंगा। अब हमारे जो 5 इमाम हैं उनकी माएं सामियुन नस्ल है। पीर ऐसा होना चाहिए जिसकी मां का भी शजरा पढ़ो तो शर्मिंदगी ना हो। इमाम होना ऐसा चाहिए, माएं भी पाक हों, बाप भी पाक हों। जब नबियों की माएं ज़हरा का मुकाबला नहीं कर सकती तो बेउलाद माएं ज़हरा का मुकाबला कैसे कर सकती? सामियुन नस्ल। अब मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। जनाब साम का कबीला, कबीला बर्बर। जनाब हाम का, जनाब साम कबीला कुरैश। जनाब साम के कबीले में से जो हमारे 5 आइमा की वालदाएं उम्महात हैं, माएँ हैं मुकद्दस, उनमें से पहली माँ मौला अमीर अल मोमिनीन की वालदा जनाब फातिमा बिनते असद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। असद की बेटी, नस्ल साम की। मौला इमाम हसन और इमाम हुसैन की वालदा जनाब सैयदा शहजादी कौनैन, नस्ले साम में से 3 इमाम हो गए जी। 5वां इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इनकी वालदा है फातिमा बिनते हसन, इमाम हसन की बेटी फातिमा। इनका ताल्लुक भी जनाब साम की नस्ल में से। ठीक हो गया। चौथा इमाम जो है, चौथा इमाम इनकी वालदा शहरबानो। शहरबानों का ताल्लुक आर्या नस्ल के साथ है, ईरानी नस्ल के साथ। ये जितनी भी पाक बीबियां जिनके मैं नाम ले रहा हूं, ये सारी अपने अपने दौर की शहजादियां हैं। 5 इमाम जिनकी माएं सामियुन नस्ल में से, 3 इमाम वो हैं जिनकी माएं हामियुन नस्ल में से। जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, उनकी वालदा हमीदा खतून। इमाम मोहम्मद तकी उनकी वालदा समाना खतून। इमाम अली नकी उनकी वालदा सबीका खतून। ये 3 माएँ वो हैं जिनका ताल्लुक जो है वो हामियुन नस्ल के साथ है। फिर आगे 3 माएँ हैं जिनका ताल्लुक आर्याई नस्ल के साथ है। जनाबे शहरबानो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालदा, इमाम हसन अस्करी की वालदा हदीसा खतून, इनका ताल्लुक भी आर्याई नस्ल के साथ है। जनाब शहरबानो नुशेरवान आदल, उसका बेटा कबीर था, उसका बेटा फिर आगे जाके खुसरो परवेज, खुसरो परवेज का बेटा यजगर्द, यजगर्द की बेटी है जनाब शहरबानो। एक जुमले में, बड़ी जल्दी जल्दी में एक जुमले में खत्म कर देता हूं। ये बीबी शहरबानो, ये 2 बहनें थी, गिहान बानो और शहरबानो। दूसरी खिलाफत के दौर में इन्होंने, क्योंकि ईरान बहुत बड़ी सल्तनत थी, दूसरे खलीफा ने ईरान पे कब्जा करने के लिए फौजें भेज दी। फौजों की चढ़ाई हो गई और बहुत लंबी जंग शुरू हो गई ईरानियों के साथ। वहां पे तीसरी खिलाफत का दौर खत्म हो रहा था जब ये जंग जीत के वहां से कैदियों को कैद करके पहुंचे। जब ये मदीने पहुंचे हैं तो उस वक्त तख्त में अमीर अल मोमिनीन बैठ चुके थे। इन्होंने लाके कैदी मौला अमीर के दरबार में पेश कर दिए। मौला अमीर अल मोमिनीन के दरबार में जब कैदियों को पेश किया तो उसमें ये 2 बीबियां भी थी, जनाब शहरबानो भी थी और जनाब गिहान बानो भी थी। इमाम अली ने फरमाया फौरन इन बीबियों को आजाद करो, शरीफ की बेटियों को यूं कैद करके नहीं लाते। इमाम ने दोनों शहजादियों की रस्सियां खुलवाई। खुलवाने के बाद अमीर अल मोमिनीन ने भी ये जुमला कहा था, यह आवाज़ कुदरत आई, ऐ अली, हमने शहरबानों का निकाह हुसैन के साथ पढ़ दिया। आंखें बरस पड़ी। इंशाल्लाह यहीं से गुफ्तगू का तसलसल आगे लेके चलेंगे।